बच्चे स्कूलों को खोलकर शिक्षकों का करते हैं इंतजार, मुख्यालय में नहीं करते हैं शिक्षक, जिससे बच्चों की पढ़ाई होती है बाधित। कोटा ब्लॉक की शासकीय प्राथमिक शाला विचारपुर में शिक्षकों की अनुपस्थिति लगातार होने के कारण बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंचते, जिसकी शिकायत मीडिया को ग्रामीणों के द्वारा मिल रही थी। जब वहां मीडिया की टीम पहुंची तो पता चला कि 3 बच्चे स्कूल का ताला खोलकर बैठ रहे थे। जब हमने बच्चों से पूछा कि प्रार्थना हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हुई, जबकि शासन के द्वारा ये नियम है कि 10 तक विद्यालय खोलकर बच्चों को प्रार्थना में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं कि जो शासन के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि बच्चे 11 बजे तक शिक्षकों का इंतजार करते रहे, फिर कहीं जाकर विद्यालय के सामने एक बस रुकती है, उसमें से एक शिक्षिका उतरकर विद्यालय में प्रवेश करती है। मीडिया की टीम जब उनसे बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इससे ये माना जा सकता है कि ये रोज की बात है। अब आप ही सोचिए कि शासन के द्वारा 13 बच्चों के लिए 2 शिक्षकों को प्राथमिक शाला विचारपुर में रखा गया, फिर भी उस 13 बच्चे शिक्षकों से वंचित रह रहे हैं। ना तो शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान देते और ना तो टाइम से स्कूल आते हैं, और उच्च अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते, जिससे शिक्षक मनमानी करते रहते हैं। वहीं दूसरे शिक्षक प्यारेलाल कुजूर प्रधान पाठक आते ही नहीं है। इसकी शिकायत कोटा एसडीएम पीयूष तिवारी से की गई। अब देखना ये है कि मनमानी करने वाले शिक्षक पर क्या कार्रवाई होती है। आपको विदित होगा कि शासन द्वारा योग्यता के अनुरूप अधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। इसी तरह शिक्षा विभाग के कोटा ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी है, जिसके अधीनस्थ 51 संकुल समन्वय होते हैं और उनके अंतर्गत 503 प्रधान पाठक हैं। उसके बाद भी स्कूलों का सही संचालन नहीं होना ये समझ से परे है, और संकुल समन्वय का जिम्मा होता है कि कर्मचारियों से नियमों का पालन करते हुए समय पर कार्यों को संपादित करना होता है, और जो कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करते उनका उच्च अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई का प्रावधान होता है। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी ही नियमों का पालन नहीं करते तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी नियमों का पालन कहाँ से करें। तो अभी तो 10:40 हो गया, अभी तक 11 बजे आते हैं सर। और मैडम कितने समय आती हैं? और भी 11 बजे आती है। कौन कौन दिन आती है? कल आई थी? जी। और सर जी कल आए थे? जी जी। तो अभी 11 बजने वाला है, अभी कहाँ गए हैं सर लोग? नहीं पता। और प्रेयर हो गया? नहीं। स्कूल कौन खोलता है? स्कूल कौन खोलता है? हम अभी प्राथमिक शाला विचारपुर पे खड़े हैं और लगातार इसकी शिकायत होती रही है कि यहाँ टीचर हमेशा लेट आते हैं। अभी 10:50 हो रहे हैं, बच्चे आके बैठे हुए हैं, लेकिन टीचरों का कोई पता नहीं। बच्चे ताला खोल के यहाँ एंट्री करते हैं। 11 बजे प्रेयर नहीं हुआ है और 2 शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और दोनों शिक्षक का अता पता नहीं रहता। गाँव वालों से बात करने पर पता चला कि मैडम हफ्ते में 2 या 3 बार आती हैं, और जो यहाँ प्रधान पाठक हैं प्यारेलाल कुजूर, उनका जब मन आता है तो आते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पेमेंट तो मिलना है। और मज़ेदार बात यह है कि एक दीवार पर स्लोगन लिखा हुआ है कि समय बहुत मूल्यवान है। यदि आप स्लोगन को दीवारों में ही टांग के रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो लगातार समय न्यूज़ ने खबर में प्रकाशित किया है कि शिक्षक अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमारी कीमती गाड़ी है। कल के एपिसोड में हमने दिखाया कि एक टीचर कहता है कि बहुत महंगी गाड़ी है, कीमती गाड़ी है, क्यों नहीं रखूंगा मैं अंदर। तो इस तरीके की हरकत लगभग स्कूल में बनी हुई है, लेकिन खबर लगने के बाद भी उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते। और आखिरी में देखना यह है कि क्या विचारपुर के शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, या ये भी ठंडे बस्ते में रह जाएगी। अभी हम विचारपुर प्राथमिक शाला स्कूल पे खड़े हुए हैं, और जब हम अंदर जाके देखे तो 3 बच्चे थे, और यहाँ पता करने पर पता चला कि 13 बच्चे हैं यहाँ, और 13 बच्चों में 3 बच्चे उपस्थित हुए हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि मैडम और सर यहाँ रहते नहीं हैं। और अब कैमरा घुमाइए थोड़ा सा, बताएंगे। वो मैडम आ रही है, देखिए ये मैडम उतरी हैं अभी, और ये अब सीधा स्कूल में प्रवेश करेंगे। अभी 11 बज चुका है और ये अभी मैडम आ रही है। डायरेक्ट हम मैडम से बात करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पास। आइए मैडम जी, अभी 11 बजे, अभी आप स्कूल आ रही हैं? बाद में बात करूंगी। देखिए मैडम ने साफ इनकार कर दिया बात करने से, और उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान क्या लेंगे देखना है। शिक्षा विभाग में लगातार खबरें चलने के बाद भी उच्च अधिकारी संज्ञान नहीं लेते, जिसके कारण ऐसे टाइम पे टाइम शिक्षक आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं रविराज रजक, समय न्यूज बेलगहना। संभागीय ब्यूरो रविराज रजक की रिपोर्ट।